ये भी एक इंटीग्रेटेड टास्क है जिसका स्कोर आपको रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में मिलता है, बिकॉज बहुत जरूरी चीज है टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना। और इन दिस सेशन मैं आपको प्रैक्टिस करके भी बताऊंगी, एक क्वेश्चन भी बताऊंगी और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगी भी। ठीक है, ये कनेक्टर्स यूज करके इजीली आप सिंगल सेंटेंस में आंसर लिख सकते हो। अब उसके बाद 4 to 5 मिनट्स में आप आंसर लिख लो एंड 1 to 2 मिनट्स में आप प्रूफ चेक जरूर करो। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from PTE Made Easy. And in this session, we are going to focus on PTE writing summarized written text. This is actually an important task. I'll tell you why and I'll also explain you how do you need to do it. I believe you must have gotten to know a few things, but I'll explain you elaborately. This video is going to be in Hindi. If you want to watch the English version of the same video, you may simply go and check the link above. Okay. So that is already available in the PT writing playlist. Now, जब हम समराइज रिटर्न टेक्स्ट की बात करें, ये एक ऐसा टास्क है जो कि जिसमें आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। आपको 10 मिनट्स मिलते हैं फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास समराइज रिटर्न टेक्स्ट के, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि 1 क्वेश्चन ही आ जाए। तो पर आपको इसके टेंटेटिवली जो स्कोर मिलता है, अगर 2 क्वेश्चंस आए 20 मार्क्स मिलेंगे, अगर 1 आया तो 10 मार्क्स मिलेंगे। बट इस क्वेश्चन में बाकी सारे क्वेश्चंस की जगह टेम्पलेट मत यूज करना। अगर आप क्वेश्चन में टेम्पलेट यूज कर दोगे तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी पियर्सन की बुक में क्लियरली मेंशन्ड है दैट वी शुड नॉट यूज टेम्पलेट इन दिस वन। इन दिस सेशन मैं आपको प्रैक्टिस करके भी बताऊंगी, एक क्वेश्चन भी बताऊंगी और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगी भी। ठीक है, सो वॉच द वीडियो अंटिल द एंड, तभी आपको बेनिफिट होगा। सो यहाँ पे अगर देखते हैं, स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं, तो हमारे पास एक टेक्स्ट होता है, एक पैसेज होता है समवेयर अराउंड 300 वर्ड्स का। हमें 10 मिनट्स मिलते हैं उसे आंसर करने के लिए। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, क्लियरली हमें वो 300 वर्ड्स की समरी लिखनी है। ठीक है, अब वो जो समरी लिखनी है, इसमें टाइम हमें 10 मिनट्स मिल रहे हैं। इसमें करना क्या है, 3 to 4 मिनट्स में आप ध्यान से रीड करो और अंडरस्टैंड करो। ये भी एक इंटीग्रेटेड टास्क है जिसका स्कोर आपको रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में मिलता है, बिकॉज बहुत जरूरी चीज है टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना और समझना, इसीलिए रीडिंग स्किल्स भी इन्वॉल्व है। उसके बाद 4 to 5 मिनट्स में आप आंसर लिख लो एंड 1 to 2 मिनट्स में आप प्रूफ चेक जरूर करो। ऑलवेज आंसर इन अ सिंगल सेंटेंस, ये मस्ट है कि यू हैव टू आंसर इन अ सिंगल सेंटेंस। 5 to 75 वर्ड समरी एज इंस्ट्रक्टेड ऐसा बोला जाता है, बट 30 to 45 वर्ड्स आर इनफ। सो मैं सजेस्ट आपको करूंगी कि 30 to 45 वर्ड्स के बिटवीन लिखो, बिकॉज यू हैव टू आंसर इन अ सिंगल सेंटेंस। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। सिनोनिम जरूर यूज करो, पैराफ्रेज करो जहां पे भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स हैं जो कि आप इजीली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दैट, विच, हु, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड ऑल। ये कनेक्टर्स यूज करके इजीली आप सिंगल सेंटेंस में आंसर लिख सकते हो। अभी तक अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो ना इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो इतना फॉर श्योर है कि आपको स्कोर नहीं मिलने वाला, बिकॉज इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि डू नॉट यूज टेम्पलेट। और अगर आप टेम्पलेट यूज करते हो, सिंपली बी मार्क 0 हेयर। अगर आप एक सेंटेंस से ज्यादा यूज करते हो, यू विल बी मार्क 0 हेयर, सो वो रिस्क मत लेना। Now, avoid using template in this, rather focus on punctuation and grammatical range. एक तो template मत use करो, focus करो punctuation और grammatical range पे। Find the crux of each paragraph and combine it using discourse marker. सबसे अच्छा तरीका है, अगर लेट से 3 पैराग्राफ्स है तो 3 पैराग्राफ्स का क्रक्स देखो। अगर 3 नहीं भी है तो डिवाइड कर लो इस तरीके से कि क्रक्स देखो हर एक पार्ट का, और उसके बाद सिंपली कनेक्ट देम। ठीक है, कनेक्ट द क्रक्स ऑफ ईच पैराग्राफ यूजिंग डिस्कोर्स मार्कर्स, यानी कि कनेक्टर्स, जो कि मैंने यहाँ पे बताए हैं, डैट विच। अब आ जाते हैं इधर, हमारे पास फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, लेट्स लुक एट दिस। एंड द क्वेश्चन इज, राइट द समरी ऑफ द रिटन टेक्स्ट इन 10 मिनट्स। Humans have been cultivating chilies for food फॉर 6,000 ईयर्स। अब हम 10 मिनट्स में ये करते हैं और वो भी अच्छे से। ठीक है, सो चिलीज की बात हो रही है, दे हैव बीन कल्टिवेटिंग चिलीज फॉर एज लॉन्ग एज 6,000 ईयर्स, बट वी आर स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट साइंस बिहाइंड देयर हीट।
कि चिलीज में हीट का ऐसा क्या है एंड हाउ इट रिएक्ट्स विद आवर बॉडी. इन द लेट 1990s साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड द पेन नर्व्स दैट डिटेक्ट कैप्साइसिन. ओके, सो उन्होंने क्लियरली बोला कि क्या है जो कैप्साइसिन के लिए ठीक है डिटेक्ट करता है. द केमिकल इन चिलीज, ये केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बर्निंग सेशन जो होता है माउथ में चिली खाने के बाद उसके लिए. बट इट्स ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स दैट साइंटिस्ट हैव आल्सो लर्न why chilies evolved to be spicy in first place. So basically साइंटिस्ट ने ये सीख लिया है कि चिली स्पाइसी क्यों है फर्स्ट प्लेस में. एंड दे हैव मैनेज टू कल्टीवेट न्यू वेराइटीज दैट आर अप टू 300 टाइम्स हॉटर देन द कॉमन एल. तो कह रहे हैं कि 300 वेराइटीज उन्होंने अभी तक कल्टीवेट करी है जो कि क्या है, इवन कॉमन है जेल एलोपेनो से. ओके, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, साइंटिस्ट हैव आल्सो लर्न. ओके, नाउ हमारे पास ये फर्स्ट पैराग्राफ है, हमने समझ लिया. अब सेकंड पैराग्राफ है वो समझेंगे और उसके बेसिस पे करेंगे. हमने क्या करा यहाँ पे, सिंपली मुझे लगा कि मेन पार्ट तो यही है, वो ये बात करें कि जो हीट है चिलीज में वो क्यों है. तो साइंटिस्ट हैव आल्सो लर्नड व्हाई चिलीज इवॉल्व टू बी स्पाइसी इन फर्स्ट प्लेस. ये हमारा क्रक्स हो सकता है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ चिली इज नॉट सीड. ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट सीड नहीं है. मेनी पीपल थिंक सो, बट वो जो व्हाइट फ्लैश होता है जहां पे सीड्स लगे होते हैं जो हाउस करते हैं सीड्स को, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा. वो है हॉटेस्ट पार्ट. ओके, बट व्हाई डिड चिलीज इवॉल्व टू बी हॉट इन फर्स्ट प्लेस. क्यों चिलीज हॉट है फर्स्ट प्लेस में, हमने बात यही करी है ना यहाँ पे. हैव लर्नड व्हाई चिलीज इवॉल्व टू बी स्पाइसी इन फर्स्ट प्लेस. सो आंसर यहाँ पे है, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव ठीक है, कैप्साइसिन एक्ट्स मेनली एज अ डेटरेंट अगेंस्ट वुड बी मैमल प्रेडेटर सच एज रोडेंट्स. वो कह रहे हैं कि एक डेटरेंट की तरह एक्ट करता है ये जो एलिमेंट है. और इस चीज की वजह से क्या होता है कि जो मैमल्स हैं, ठीक है, प्रेडेटर्स हैं, रोडेंट्स हैं जो खराब करते हैं इनकी फसल को, वो जो है वो डेटर होते हैं, वो रुक जाते हैं. ठीक है, बट रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दिस में नॉट बी ट्रू द होल स्टोरी. वो रिसेंट रिसर्च से पता चला कि ये पूरी स्टोरी नहीं है. US scientists working in Bolivia have studied how hot and mild chilies differ in their susceptibility to a certain harmful fungus. So वो वेरी करता है हॉट और माइल्ड चिलीज का कि वो कितना उसको हार्मफुल फंगस को सस्टेन कर पाते हैं. ठीक है, या एक्सेप्ट कर पाते हैं. इट टर्न्स आउट द हॉटर द चिली द बेटर इट्स डिफेंसेस अगेंस्ट द फंगस. तो सिंपली उन्होंने बताया इसका रीजन ये नहीं है कि रोडेंट्स ना आए, इसका मेन रीजन ये है कि फंगस ही ना लगे. ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा चिली स्पाइसी होगी उतना कम, ठीक है, उतना ज्यादा उसका डिफेंस मैकेनिज्म होगा, उतना ज्यादा डिफेंस होगा. ठीक है, लीडिंग द रिसर्चर्स टू प्रपोज दैट हीट मे हैव evolved to help chilies deal with harmful microbes as well as hungry mammals. So clearly ये पता चला, हमें दो चीजें पता चली. एक पता चला कि ये स्पाइसी है फर्स्ट प्लेस में, फिर पता चला कि ये डेटरेंट करता है एज प्रेडेटर्स को जो वो प्लांट्स खाने आते हैं. और एक फाइनल वर्जन ये पता चला कि ये हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने में, डील करने में हेल्प करते हैं. तो हम कैसे लिखेंगे वो समझो. फर्स्ट सेंटेंस लिखो पहले, सिंपली पैराफ्रेज करो. ठीक है, कैसे पैराफ्रेज करोगे, हमने 4 मिनट्स में रीड एंड अंडरस्टैंड कर लिया और यही हमें करना था. अब पैराफ्रेज करेंगे, साइंटिस्ट आर, ठीक है, हैव ऑल्सो लर्न की जगह आर ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड, मतलब अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं. वाई चिलीज इवॉल्व टू बी सो हॉट व्हेन ईटन. ठीक है, सो हॉट इन द फर्स्ट प्लेस की जगह, स्पाइसी की जगह मैंने लिख दिया सो हॉट व्हेन ईटन, इवॉल्व टू बी सो हॉट व्हेन ईटन. एंड ऑल्दो, अब ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर यूज कर ले क्योंकि हमें सिंगल सेंटेंस में आंसर लिखना है तो हमें यही स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस आप सेम स्ट्रक्चर यूज कर लो. ठीक है, पहले एक सेंटेंस सिंपल से सेंटेंस कर लो. ठीक है, देन ऑल्दो वाला यूज कर लो एंड यूज करके. एंड ऑल्दो मेनी साइंटिस्ट स्टिल बिलीव, मोस्ट की जगह मेनी साइंटिस्ट स्टिल बिलीव, ठीक है, द हॉटनेस इज टू डेटर. वो स्टिल बिलीव करते हैं कि हॉटनेस क्यों है, इज टू डेटर मैमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट्स, इज टू डेटर मैमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट्स. वही चीज उन्होंने बताई है यहाँ पे, इज टू डू दिस. ठीक है, कॉमा रिसेंट रिसर्च सजेस्ट. अब दिस इज व्हाट मैनी साइंटिस्ट ने बोला कि हॉटनेस है मैमल्स को डेटर करने के लिए कि वो प्लांट्स को खराब ना करें. बट रिसेंट रिसर्च ने बताया, ठीक है, कॉमा
Recent research suggests it also developed as a defense against harmful microbes. So क्या हुआ? It also developed as a defense against harmful microbes. ओके, सो हमें अपना आंसर मिल गया. वी कैन सिंपली यूज अ स्ट्रक्चर लाइक सच. तो आपने क्या करा है, आप ध्यान से समझो इस चीज को. ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर यूज करा है और बिगिनिंग में एक लेंथी सेंटेंस लिख दिया और समझा दिया, बीच में एंड यूज कर दिया. एंड ऑल्दो यूज करके आप इजीली इसे आंसर को लिख सकते हो. सो 4 मिनट्स में अच्छे से समझो, फिर नेक्स्ट 4 मिनट्स में राइट करो एंड एंड में प्रूफ चेक करो और उसे करेक्ट करो. ठीक है. अब अगर हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, spurred by the sense that disorderly behavior among students in South Euclid, okay, was increasing. ठीक है. So disorderly behavior among students was increasing. The school resource officer reviewed data. ठीक है, रिव्यू करा उन्होंने डेटा regarding referrals to the principal's office. He found that the high school reported thousands of referrals a year for bullying. ठीक है. सो इतने रेफरल्स आते हैं फॉर बुलिंग. ओके, पुलिस डेटा शोड दैट जुवेनाइल कंप्लेंट अबाउट डिस्टर्बेंसेस, bullying and assaults after school hours had increased 90%. So मेजर जो सेंटेंस है ना, बस उन्हें आप क्या करोगे, उन्हें आप हाईलाइट कर लोगे या बोल्ड कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेन क्या है, डेटा रिगार्डिंग. ठीक है. इधर आ जाता है डिसऑर्डरली बिहेवियर, एक ये मेरा इंपॉर्टेंट सा कीवर्ड्स है. ठीक है, उससे कर लिया. थाउजेंड्स ऑफ केसेस आए बुलिंग के. ठीक है. पुलिस डेटा शोड दैट जुवेनाइल कंप्लेंट्स अबाउट डिस्टर्बेंसेस, ये हमारा मेजर सेंटेंस है. आफ्टर स्कूल आवर्स हैड इंक्रीज 90% इन द लास्ट 10 years. सो ये एक सेंटेंस है जो हम लेंगे. फिर रिसर्चर की बात आई है, उन्होंने अपना पॉइंट यहाँ पे बताया है. ठीक है. सर्वे ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अटेंडिंग जूनियर हाई. ठीक है. टीचर्स काउंसलर की बात आई. फाइनली द साउथ यूक्लिड पुलिस डिपार्टमेंट परचेज्ड अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है. GIS टू कंडक्ट क्राइम इंसिडेंट मैपिंग ऑफ हॉटस्पॉट्स विद इन द स्कूल्स. द मेन फाइंडिंग्स, अब यहाँ पे मेन फाइंडिंग की बात आ गई, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है. पॉइंटेड टू 4 प्राइमरी एरियाज ऑफ कंसर्न. ठीक है. सो 4 प्राइमरी एरियाज ये हैं, ये कंसर्न के एरियाज आ गए, ये मेन फाइंडिंग है इसीलिए हम सर्कल कर रहे हैं. द SRO वर्क इन क्लोज कोलैबोरेशन विद सोशल वर्कर एंड यूनिवर्सिटी रिसर्चर. ठीक है. अब हमें मेन थिंग पता चल गई क्या क्या वो बात कर रहे हैं. अब इसके बाद वो बता रहे हैं कंडक्टेड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड बुलिंग प्रिवेंशन. और वो बता रहे हैं कैसे इसे स्टॉप करेंगे. पेरेंट एजुकेशन इंक्लूडिंग मेलिंग्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट बुलिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यू स्कूल पॉलिसी. अब यहाँ पे कोई न्यू स्कूल पॉलिसी आ गई है, सो उसके बेसिस पे से कर रहे हैं. ठीक है. डिस्कशन आ गया. फाइनली स्टूडेंट एजुकेशन इंक्लूडेड क्लासरूम डिस्कशंस बिटवीन होम रूम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज असेंबलीज conducted by SRO. ओके. इन्होंने सब स्टेशन ओपन करा नेक्स्ट टू प्राइमरी हॉटस्पॉट. द ओहायो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन contributed by opening a new training center to provide non-traditional setting for specialized help. So अब क्या हो गया, ओपन हुआ नॉन ट्रेडिशनल सेटिंग फॉर स्पेशलाइज्ड हेल्प. अगेन इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन तो यही है ना, न्यू स्कूल पॉलिसी आई और ये ओपन हुआ. स्कूल सस्पेंशन डिक्रीज. अब इसके बाद पॉजिटिव्स क्या क्या हुए, डिक्रीज हो गए स्कूल सस्पेंशन 40%. ठीक है. इस तरीके से वो मेन बता रहे. द ओवरऑल रिजल्ट सजेस्ट दैट स्कूल एनवायरमेंट्स वर नॉट ओनली सेफर but that the early intervention was helping at-risk students succeed. सो ये हमारे मेन सेंटेंसेस हैं. ठीक है. अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आई हैव टोल्ड यू द मेन सेंटेंस. आप सिंपली वीडियो को पॉज करो, ये फर्स्ट वाला पार्ट ध्यान से देखो. ठीक है. नेक्स्ट वाला पार्ट ध्यान से देखो, फुल पैराग्राफ का. एंड नाउ आपने क्या करना है, इसका सैंपल आंसर लिखना है. किस तरीके से लिखना है, सेम थिंग, वन सेंटेंस में आंसर लिखना है. पॉइंट्स एक्सप्लेन करो. सबसे पहले पॉइंट 1 आएगा आपका. पॉइंट 1 हमारा क्या था, पुलिस डेटा शोड दैट. ठीक है. पुलिस डेटा शोड दैट डिस्टर्बेंसेस बुलिंग, वो वाला पॉइंट. फिर आएगा एंड ऑल्दो. अब उसके बाद ऑल्दो वाला लग जाएगा. ऑल्दो द प्रॉब्लम, ठीक है, वो प्रॉब्लम ऑफ द कंसर्न बता दोगे. ऑल्दो द 4 प्राइमरी एरियाज ऑफ कंसर्न, ठीक है, ऑफ कंसर्न, ठीक है, आर दिस 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 एंड दिस.
कॉमा, फिर क्या आएगा, अ न्यू ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन ओपन, ठीक है, अ न्यू ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, हैज बीन ओपन फॉर स्पेशलाइज्ड हेल्प। बस इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। बट नॉट ओनली सेफर, आपने सेम स्ट्रक्चर यूज करके सेंटेंस लिखना है, समरी लिखनी है, एंड यू हैव टू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आप शेयर करोगे और अगर मुझे लगा कि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं थम्स अप दूंगी, परफेक्ट नहीं है थम्स डाउन दूंगी, और आप दोबारा से वीडियो देख के दोबारा से मुझे आंसर शेयर करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, बस इतना ध्यान रखना कि इसमें टेम्पलेट्स कभी भी यूज नहीं करने। अगर टेम्पलेट यूज करा तो 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर वन सेंटेंस से ज्यादा करा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। बस ये सेम कनेक्टर्स यूज करो जो मैं बता चुकी हूँ, दैट, विच, हु, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो या ऑल दो। अगर दो चीजें बताई हैं उन्होंने, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर लो। अगर ऑल दो वाली थिंग आ सकती है, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग चीजें बताई हैं, अलग अलग चीजें, ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन दी है, तो ऑल दो यूज कर लो। 30 to 45 वर्ड से ज्यादा में बिल्कुल भी मत लिखना, एंड यू आर गुड टू गो। आप इजीली फुल मार्क्स लेके आ सकते हो पीटी समराइज रिटन टेक्स्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद अदर्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, सिंपली सब्सक्राइब इट टुडे। और आप मेरा पीटी रीडिंग का फुल मॉक टेस्ट एंड पीटी फ्री फुल कोर्स जाके चेकआउट कर सकते हो। द लिंक इज अवेलेबल अबव। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।